कभी सोचा है कि एक अच्छी खासी शुरुआत के बाद भी सफलता हाथ से क्यों फिसल जाती है? आज हम उन 7 गुमनाम कातिलों का पर्दाफाश करेंगे जो चुपके से हमारे सपनों को खत्म कर देते हैं। असल में हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है। वो कौन सी आदतें हैं जो हमारे बेहतरीन इरादों पर पानी फेर देती हैं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। इन्हें नाम दिया गया है रवैये की बीमारियां। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही पलने वाली वो आदतें हैं जो हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। तो चलिए पहली कैटेगरी देखते हैं, निष्क्रियता की बीमारियां। ये वो दिमागी रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से पहले ही, मतलब एक्शन लेने से पहले ही रोक देती हैं, एक तरह से पैरालाइज कर देती हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं। पहली है उदासीनता, मतलब अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है वाला एटीट्यूड, और दूसरी है अनिर्णय, जब इंसान बस फैसलों के बीच में ही फंसा रह जाता है। तो इलाज क्या बताया गया है? बहुत सीधा सा, उदासीनता से लड़ने के लिए हर काम में अपनी पूरी जान लगा दो, और अनिर्णय को तोड़ने के लिए बस कोई एक फैसला लेकर आगे बढ़ जाओ, कहीं तो निकलो। और उदासीनता का नतीजा क्या होता है, ये कहावत उसे बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब साफ है, सफलता के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है। जिंदगी के बहाव के साथ बहकर कोई चोटी पर नहीं पहुंचता। अच्छा, तो अगर निष्क्रियता हमें शुरू ही नहीं करने देती, तो दूसरी तरह की बीमारियां हमारे कॉन्फिडेंस पर सीधा हमला करती हैं। ये एक अंदर की लड़ाई है, एक इंटरनल बैटल। यहां हमारे 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक है संदेह और दूसरी है चिंता। खासतौर पर आत्मसंदेह, यानी खुद पर शक करना। ये एक ऐसी प्लेग की तरह है जो हमारी काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर देता है। और चिंता, ये तो एक ऐसी बीमारी है जो हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर बुरा असर डालती है। तो फिर इसका इलाज क्या है? देखिए, संदेह का जवाब है विश्वास। अपनी काबिलियत पर भरोसा करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। और चिंता का क्या? उसे जाने देने की कला सीखनी होगी। हाँ, ये मुश्किल है, पर इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए अब बात करते हैं उस बीमारी की जो सुरक्षा के नाम पर हमारे पंख ही काट देती है। जरूरत से ज्यादा सावधानी। ये वो सिचुएशन है जब हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस बीमारी से जूझ रहे इंसान की पहचान एक सवाल से होती है, अगर ऐसा हो गया तो? बस ये क्या होगा अगर का डर ही है जो उन्हें कुछ भी नया आजमाने से रोक देता है। और पता है इस डरपोक सोच को क्या कहा गया है? इसे सीधे सीधे गरीबी और असफलता से जोड़ा गया है। ये सुनने में थोड़ा कठोर है, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। जोखिम के डर का इससे बेहतर जवाब शायद ही कोई हो। मतलब कोशिश न करने की भी एक कीमत होती है, और अक्सर वो कीमत कोशिश करने के जोखिम से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, एक रोमांच से भरी जिंदगी या फिर सुरक्षा के धोखे में एक कोने में बैठे रहना। हमारी अगली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ये उन विचारों के बारे में है जिन्हें हम अपने अंदर आने देते हैं और जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देते हैं। निराशावाद, ये वो बीमारी है जो हर अच्छी चीज में भी बुराई ढूंढ लेती है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई खूबसूरत सूर्यास्त देखने के बजाय खिड़की पर लगे धूल मिट्टी के धब्बों पर ध्यान दे रहा हो। इस बात को एक बड़ी ही जबरदस्त एनालॉजी से समझाया गया है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री है, और जो भी विचार इसके अंदर जाते हैं वो कच्चे माल की तरह हैं, और इन्हीं विचारों से, इसी कच्चे माल से हमारे जीवन का पूरा ताना बाना बुना जाता है। ये कॉफी वाला उदाहरण तो कमाल का है और बहुत कुछ सिखाता है। सोचिए, अगर सबसे बड़ा दुश्मन भी कॉफी में चीनी डालें तो कुछ नहीं होगा, पर अगर सबसे अच्छा दोस्त जहर डाल दे तो जान चली जाएगी। सबक क्या है? सबक यह है कि जहर तो जहर होता है, चाहे वो कहीं से भी आए। मतलब नेगेटिव विचारों से हर हाल में हर किसी से बचना होगा। तो अपनी इस मेंटल फैक्ट्री को बचाने का तरीका क्या है? यही, हर दिन अपने दिमाग के दरवाजे पर पहरा देना होगा। ये तय करना कि कौन से विचार अंदर आएंगे और कौन से बाहर रहेंगे, ये एक रोज की जिम्मेदारी है। और इसी नेगेटिविटी का सबसे खतरनाक रूप है शिकायत करना। इसे हड्डियों का आर्थिक कैंसर कहा गया है। सोचिए कितनी गहरी बात है। एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे हमारे भविष्य की नींव को ही अंदर से खोखला कर देती है। तो इन सब बीमारियों के खिलाफ ये जो संघर्ष है ना, ये एक युद्ध की तरह है। एक ऐसा युद्ध जिसे न सिर्फ जीता जा सकता है, बल्कि जीतना ही होगा।
और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई हर मोर्चे पर जारी है, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी, हर दिन, हर पल। तो सवाल बस इतना सा है, क्या इस लड़ाई को जीता जा रहा है? क्योंकि इन गुमनाम कातिलों से अपनी सफलता की रक्षा करना ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में है।